जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणामों पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद हर किसी को अब इंतजार 22 जनवरी का था, क्योंकि अदालत ने कहा था कि अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। अब जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट को लेकर 22 जनवरी को क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि 22 जनवरी का इंतजार युवाओं को, खासकर जेएसएससी सीजीएल देने वाले अभ्यर्थियों को काफी बेसब्री से होगा। बिल्कुल, देखिए जेएसएससी सीजीएल का जो परीक्षा आयोजित किया गया था और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक लिस्ट जारी किया गया था, जिसमें 2231 अभ्यर्थियों का नाम शामिल था, जिसमें से लगभग सभी अभ्यर्थी जो हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना करवा चुके हैं। लेकिन क्योंकि कल झारखंड हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई भी होनी है, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट ने अपनी ओर से एक निर्देश जारी करते हुए इस मामले में रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगा दिया था और अगली तिथि जो थी वो 22 जनवरी निर्धारित की थी और कल मामले की सुनवाई होनी है। तो कल अभ्यर्थियों के साथ साथ जेएसएससी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि जेएसएससी अपनी ओर से चाह रहा है कि जेएसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द प्रकाशित हो जाए और उसके बाद जो आने वाले नियुक्तियां हैं उसकी ओर जो है कदम बढ़ाया जाए। वहीं अभ्यर्थियों की बात की जाए तो अभ्यर्थी जो है लगातार अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। कई अभ्यर्थी जो है वो कह रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो प्रकाशित होना चाहिए। वहीं बहुत सारे जो अभ्यर्थी है उनका कहना है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है, ऐसे में ये पूरी परीक्षा जो है वो रद्द कर दी जानी चाहिए। तो काफी महत्वपूर्ण दिन कल रहेगा कि हाईकोर्ट की ओर से क्या कुछ निर्देश आता है। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा था कि मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी रिपोर्ट है वो हाईकोर्ट के सामने रखा जाए, क्योंकि मामले में सीआईडी जांच के आदेश सरकार ने पहले ही दे दिए हैं और बहुत सारे मामले जो है उजागर भी हुए हैं। तो हो सकता है कल जब मामले की सुनवाई हो तो हाईकोर्ट के समक्ष जो है तमाम बातों को रखा जा सकता है, तमाम सबूतों को जो है रखा जा सकता है, क्या कुछ आधार रहा है और सरकार ने जो सीआईडी के माध्यम से पूरे मामले का जांच कराने का निर्णय लिया था उसके तहत क्या कुछ मामला निकलकर सामने आया है। तो कल काफी महत्वपूर्ण दिन है जेएसएससी के लिए, राज्य सरकार के लिए और जो अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनके लिए काफी महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि कल झारखंड हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है और ये जो सुनवाई होने वाली है ये कहीं ना कहीं जो है उन अभ्यर्थियों के लिए एक तरह से कह सकते हैं बड़ी राहत हो सकती है अगर हाईकोर्ट की ओर से कुछ इस तरह की खबर आती है, क्योंकि लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे। ये नियुक्ति जो है 8 साल से पेंडिंग था, अब जो है 9वां साल आ गया है, लेकिन ये जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो कंप्लीट नहीं हो पाई। वही बात करें जो दूसरे अभ्यर्थी हैं जो चाह रहे हैं कि मामला जो हाईकोर्ट में पहुंचा हुआ है और हाईकोर्ट के माध्यम से इस जेएसएससी सीजीएल का जो नियुक्ति है उस पर रोक लग जाए, तो उन अभ्यर्थियों के लिए भी कहीं ना कहीं जो है कल बड़ा दिन होगा। इंतजार होगा कल क्या कुछ होता है, हाईकोर्ट क्या कुछ निर्देश जारी करती है। उदय, बिल्कुल नीरज, और जिस तरह से इस मामले पर अदालत मॉनिटर कर रही थी और मुख्य न्यायाधीश खुद सुनवाई कर रहे थे, तो कहा जा सकता है कि अदालत इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रही है और वहां अब अगर लगता है कि परिणाम आएंगे भी तो अदालत उसे वेरीफाई करेगी, उसके बाद ही परिणाम आएंगे। बिल्कुल, देखिए क्या कुछ तथ्य जो है राज्य सरकार की ओर से पेश किए आते हैं, प्रार्थी की ओर से क्या कुछ तथ्य जो है वो हाईकोर्ट में पेश किए आते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सीआईडी जांच, मैंने कहा कि राज्य सरकार ने पूरे मामले की सीआईडी जांच के आदेश दिए थे और इस मामले की रिपोर्ट जो है कल हाईकोर्ट में पेश किया जा सकता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा कि सीआईडी जांच में क्या कुछ खुलासा हुआ है और जो बातें कही जा रही थी कि जेएसएससी सीजीएल का पेपर जो है वो लीक हुआ है, उसमें सच्चाई कितनी है, क्या सच में पेपर लीक हुआ है या फिर कोई अफवाह था या फिर किसी प्रकार की जो है इस तरह की गलत बात जो है वो फैलाई जा रही थी ताकि परीक्षा रद्द हो जाए। तो ये तमाम तथ्य जो है हाईकोर्ट में रखे जाएंगे, चाहे राज्य सरकार की ओर से बात करूं या फिर प्रार्थी की ओर से बात करूं, क्योंकि प्रार्थी भी बहुत तथ्यों को अपनी ओर लेकर जाते हुए नजर आए, चाहे वो राजभवन की बात कर ले, जेएसएससी कार्यालय की बात कर ले या फिर राज्य सरकार के माध्यम से अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि कल हाईकोर्ट में प्रार्थी
ने जो याचिका दाखिल की वो प्रार्थी की ओर से भी तमाम बातों को रखा जाएगा कि क्या कुछ आधार रहा है और जो जांच अब तक हुआ है उस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, ये भी कहीं ना कहीं इस एंगल से इन तमाम बातों को लेते हुए झारखंड हाईकोर्ट जो है अपनी सुनवाई करेगी और हो सकता है कि बड़ा निर्देश जारी भी करे। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।